जाएगा। इस फैसले से और भी फायदे होंगे। सुरंग बन जाने से गुणी के सकड़े रास्ते से यातायात को राहत तो मिली ही है, वहीं गुणी की पुरा संपदा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित भी किया जा रहा है। और हाँ, इसके बन जाने से उत्तर पूर्व का जयपुर का रुका हुआ विकास फिर से गति पकड़ने लगा है। भाई वाह, मान गए। अब तो जयपुर को विश्व स्तरीय शहर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल ठीक। कभी छोटी सी शरारत बन जाए आफत, और जिंदगी इज गुड। टीटी इनोवेयर, टीटी इज गुड। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। खास बात में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। रांची के कुडरू में वाक़ हज हाउस की मरम्मत और तज़ीनकारी का काम तेजी से जारी है। मरम्मत का ये काम गवर्नर डॉक्टर सैयद अहमद की हिदायत पर महकमा बिल्डिंग व तामीरात के जरिए किया जा रहा है। इसकी दीवारों पर रंग रोगन किया जा रहा है। हज हाउस के सेक्रेटरी शकील जब्बार के मुताबिक 1 हफ्ते के अंदर हज हाउस महकमा फलाह को सौंप दिया जाएगा। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, देख के अंदर से तबीयत बड़ी खुश हो रही है जी। ये जो है ना, हम लोग चाहे जिस लफ्ज में भी गवर्नर की शुक्रिया अदा करें कम है। हज हाउस बड़े ज़ोर से बन रहा है, वो हम लोग को हैंड ओवर हो जाएगा 1 हफ्ता से पहले। हम लोगों ने 2-3 हिदायतें भी रखी है और इंस्ट्रक्शंस भी दिया है कि किसी तरह का असहूलियत हाजीज़ को नहीं हो, उनके हज का जर्नी बहुत ही सहूलत अच्छे से हो। ईद की आमद में अब चंद ही दिन बाकी हैं। ईद के चांद के पेश नज़र रांची में एक मीटिंग मुनक़्क़िद की गई। इदारे शरिया झारखंड के ज़ेरे एहतमाम मुनक़्क़िदा इस मीटिंग में उलमाए कराम शरीक हुए। इस मौके पर रियासत के तमाम अजला में रुअत हिलाल कमेटियाँ तश्कील दी गई। चांद देख कर अफ्तार करो, चांद देख कर रोज़ा रखो। भी हो जाएगी। महाराष्ट्र के नासिक जिले के कूपरगांव तालुका में पानी की शदीद किल्लत से अवाम और किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कूपरगांव के अवाम ने अपने गम का इजहार करने के लिए मुंबई के आज़ाद मैदान में एहतजाजी धरना दिया। इनका इल्ज़ाम है कि हुकूमत गांव के किसानों का पानी दीगर सनतों को फराहम कर रही है, जिसकी वजह से किसानों की खेती बर्बाद हो रही है। कूपरगांव के अवाम और किसानों ने उन्हें मुनासिब मिक़दार में पानी फराहम करने का हुकूमत से मुतालबा किया। जो 11 टीम से पानी ब्रिटिश काल से 100 साल से, तो उसमें से ज़्यादा पानी बढ़ाया नहीं, उन्होंने कुछ इंतज़ाम नहीं किया नहीं, और हमारे खेती का पानी पूरा इंडस्ट्री को दिया। 3 टीम से पहला पीने के लिए रखा, 3 इंडिया बुल्स को दिया। अभी 1 टीम से हमारा 1 भी रोटेशन हो जाएगा तो पूरी खेती कोपरगांव तालुके की बर्बाद हो गई। बुलेटिन में इतना ही। आदाब। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। बनकर मसीहाते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, और सबके गम मिटाते हैं, और सबके गम मिटाते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बनकर मसीहाते हैं बड़े हकीम साहब। खिदमत से आज आपने पाया है वो मकाम, करती है कद्र दुनिया इन्हें देके 100 इनाम, करती है कद्र दुनिया इन्हें देके 100 इनाम। हाँ ऐसे गुल खिलाते हैं, हाँ ऐसे गुल खिलाते
मसीहा आते हैं, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। दिया आपने शुगर के लिए कासनी दवा, गुर्दे के रोग को भी दवा दी है शिफा, गुर्दे के रोग को भी दवा दी है शिफा। अच्छी दवा बनाते हैं, अच्छी दवा बनाते हैं, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। बनकर मसीहा आते हैं, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। जोड़ों के दर्द का यहाँ होता है सब इलाज, दिल और जिगर के रोगी शिफा पा रहे हैं आज, दिल और जिगर के रोगी शिफा पा रहे हैं आज। ऐसी दवा दिलाते हैं, ऐसी दवा दिलाते हैं, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। बनकर मसीहा आते हैं, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। डॉक्टर हकीम यासरफा साहब बड़े हकीम साहब के अलकौसर यूनानी किडनी फाउंडेशन दवाखाने के जिम्मेदार हैं, जो मरीजों की देखभाल में बड़े हकीम साहब का हाथ बटाते हैं। आप गुलबर्गा टिपू सुल्तान यूनानी मेडिकल कॉलेज, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से यूनानी डिग्री हासिल करने के बाद मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी से हर्बल मेडिसिन, नेचुरोपैथी, एक्यूपंक्चर की सनतें हासिल की। दुनिया की मशहूर यूनिवर्सिटी मद्रास यूनिवर्सिटी से मेडिसिनल प्लांट्स का कोर्स किया। डॉक्टर यासर अरफात के मेडिकल खिदमत को सराहकर गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के गवर्नर इज्जतमाब डॉक्टर सुजीत सिंह बरनाला साहब ने अपने राजभवन के एक जलसे में अवार्ड से नवाजा। Before 25 years, when there was no transplantation of kidney, no dialysis, what the people did. Have you ever thought of this? In every period, there came a disease and it was then cured. The treatment of every disease is shown in all the traditional books of Hadith, Vedas, Shastras and even in Unani books. 25 years before, when there was no surgery and there was no any blood purifying machine for dialysis, at the time what happened? Whether the people were died or what actually they did. Ask about this to your grandfathers and grandmothers. You will get the response. They used to treat only with the herbal medicines, and they approach only to the Veds and Hakims. We have to do research to find out the forgotten herb. Let us introduce you our beloved Dr. Masiha-e-Tib, Hakim Akbar Kausar. आदाब बड़े हकीम साहब। बड़े हकीम साहब, आपके मुगल गार्डन में बहुत ढेर सारे नीम के पेड़ लगे हैं। नीम के पेड़ ना सिर्फ तमिलनाडु में बल्कि हिंदुस्तान में हर जगह नीम के पेड़ पाए जाते हैं। जाहिर सी बात है इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है, ये हमारे नाज़रीन को बताइए। ये नीम हिंदुस्तान का एक आइडेंटिफाइड प्लांट है। जब किसी को मिसल्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स
ये चेचक आ जाते हैं या कोई भी इन्फेक्शियस डिसीज आ जाती है, जैसे ये स्वेन फ्लू, चिकनगुनिया, ऐसी जो बीमारियां हैं, हवाओं से ये फैलने वाली बीमारियां, इन्फेक्शियस डिसीज जो कहते हैं, नीम के ये पेड़ में कंट्रोल करने की ताकत है। इसीलिए यहाँ पे तमिलनाडु में एक ऐसा उसूल है कि उसके लिए ना इंजेक्शन लेते हैं ना गोली लेते हैं, बस नीम के ये पत्ते लाते हैं, घर के दहलीज में बांध देते हैं। नीम के ये पत्तों पर मरीज को ये सुलाते हैं। नीम के ये पत्ते पानी में डाल के उबाल के उस पानी से नहाते हैं। नीम के इन पत्तों को टिकाशन बना के पिलाते हैं, जिससे जान लेने वाली बीमारी, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, स्वेन फ्लू, चिकनगुनिया जैसे जो बहुत बड़ी बीमारियां हैं, अच्छे हो जाते हैं। यूनानी हकीम इसे एक एंटीबायोटिक की तरह, यानी एक कीड़ों को मारने वाली दवा, गले सड़े ज़ख्मों को अच्छा करने वाली दवा, खून को पाक करने वाली दवा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। नीम के और क्या-क्या खास फायदे हैं? नीम के पेड़ के बहुत सारे फायदे हैं। नीम एक बहुत बड़ी मेडिसिन है। 7 ग्राम पत्ते टिकाशन बनाकर पीने से फौरन जाइंडिस ये कम हो जाता है। इसका मतलब यह है कि हेपेटाइटिस अच्छी हो जाती है। सीने में जो जलन होता है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। पेट में जो वो कीड़े भरे होते हैं उनको मार के निकालती है। एलर्जी, स्किन डिसीज, लेप्रासी, गले सड़े ज़ख्म, हर्पस, ये कालरा और ये किडनी की बहुत सारी बीमारियों में नीम का इस्तेमाल होता है। अरब का खजाना है ये अरेबियन तेल। पहले का अरेबियन तेल ही अब अरेबियन ऑयल है। वैद्य जी, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, यहाँ भी दर्द। अरेबियन ऑयल इस्तेमाल कीजिए, सारा दर्द फौरन भाग जाएगा। यहाँ वहाँ का पूरा दर्द गायब। अरेबियन ऑयल एक अनोखी यूनानी। अरेबियन ऑयल हमारे एक नायाब खोज। ताज, मुमताज, ये महल तुम्हारा है, ये सल्तनत तुम्हारी है, ये जान भी तुम्हारी है। खुशहाल जिंदगी का राज यूनानी दवा कास्नी हीरो। सरदर्द, बदन दर्द, सर्दी, फटी एड़ियां, एलर्जी, हर दर्द का बेजोड़ इलाज कास्नी पेन बाम। दर्द का नामो निशान नहीं। दर्द रहित जिंदगी का राज कास्नी पेन बाम। फहमीदा, चाय ले आओ। अभी ला रही हूँ। जल्दी ले आओ भाई, थक गया हूँ मैं। लीजिए आपकी चाय। कौन सी चाय है? वही कासनी चाय है। क्यों, क्या बात है? कहीं ऐसी वैसी चाय ना दें। मैं शुगर का मरीज हूँ। डॉक्टर अकबर कौसर की कासनी चाय ही दें। ये शुगर के मरीजों की खास चाय है। हाँ, मुझे मालूम है आप शुगर के मरीज हैं, इसीलिए तो मैं डॉक्टर अकबर कौसर की कासनी चाय लाई हूँ। कासनी चाय। खुशहाल जिंदगी का राज यूनानी दवा कास्नी हीरो।
जैसे कि आपने बताया किडनी और लिवर की बीमारियों में नीम का इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए? नीम का दूसरा नाम है खून पाक करने वाली बूटी। किडनी और लिवर की बीमारियों में नीम की छाल, नीम के पत्ते, नीम के बीज, नीम के फूल, इन चारों चीज़ों को बनाकर ये शरबत बनाते हैं, डिकॉशन बनाते हैं, चूरन बनाते हैं। और जो ये किडनी का मरीज़ होता है जिसमें ये किडनी ना काम करने की वजह से उसका खून ये ख़राब हो गया है, उसे ये साफ़ करने के लिए इसका डिकॉशन देते हैं, जिससे ये ब्लड हर दिन ये प्यूरिफाई होता है और पेशाब के रास्ते से निकलते जाता है। इसी तरह लिवर के बीमारियों में भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये जो नीम से तेल बनता है, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसका इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए? नीम का तेल एक स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट है। नीम का तेल लगाने से स्किन की बीमारियां अच्छी होती हैं। नीम का तेल चंद खतरे पिलाने से पेट के कीड़े निकलते हैं, पाइल्स अच्छा होता है। ये बवासीर के ये फोड़ों पर लगाते हैं और उसे पिलाते भी हैं, इससे अच्छा होता है। किसी को स्किन डिसीज़ हो जाए या किडनी की प्रॉब्लम्स हो जाएं तो उसका आपके हॉस्पिटल में किस तरह से इलाज करते हैं? हमारा जो ये किडनी ये फाउंडेशन है, हमने ये 35 साल से किडनी की बीमारियों पर बहुत सारा रिसर्च किया है। हज़ारों ये पेड़ हमारे मुग़ल गार्डन में हम लगवाए हैं। उन पेड़ों में जो अच्छे अच्छे पेड़ किडनी की बीमारी में काम आते हैं, उनके फूल, पत्ते, छाल, जड़, इन चीज़ों से अशिफा 500 नाम का एक कंपाउंड हमने बनवाया। ये अशिफा 500 खिलाने से किडनी की बीमारियां अच्छी हो जाती हैं। ये डायलिसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किडनी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो लोग डायलिसिस पर हैं, ये ट्रांसप्लांटेशन से भी हैं, वो लोग हमारी ये दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बड़े हकीम साहब, आपने हमें नीम के पेड़ के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमारे नाज़रीन को दी। आपके मुग़ल गार्डन में और भी बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स लगे हैं जिनके बारे में हम आपसे बाद में बात करेंगे। अभी हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। ऐ मेरी ज़ोहरा ज़बी तुझे मालूम नहीं। रिटायरमेंट मिल गई, आशिकी नहीं गई। ऐसा ही थोड़े कासनी हीरो खाता हूँ ना। कासनी हीरो खाने से 60 में भी आशिक। अपनी हसरतों का हमेशा मजा ले। यूनानी दवा कासनी हीरो। अब भी पहले की ही तरह खुशी। रोको। क्या हुआ? ये कौन सी चाय है? ये कासनी चाय है। वाह, ये कासनी चाय है। ये नवाबों और बड़े लोगों की खास पसंद है। पियो, मजा ले लेकर पियो, ये कासनी चाय है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। कासनी चाय। अब्बा ये क्या है? बेटे ये डॉक्टर अकबर कौसर का कासनी पाउडर है और एक कैप्सूल है। मम्मी कासनी, माशाअल्लाह। मम्मा को मालूम है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कासनी हर रोज़ खाया करो क्योंकि इस पर हर रोज़ जन्नत के खतरे गिरते हैं। और अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कासनी हर रोज़ जो खाएगा उस पर
कोई भी जान लेने वाली बीमारी नहीं होगी। ये ओबेसिटी, जॉइंट्स पेन, आर्थराइटिस, किडनी फेलियर, डायबिटीज़ के लिए बेहतरीन दवा है, जो खासकर गुर्दे की कमज़ोरी, मोटापा, जोड़ों का दर्द, शक्कर की बीमारी, इन सब के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अरे बाबा, इसीलिए कासनी पाउडर, कासनी कैप्सूल डॉक्टर अकबर कौसर का लाया हूँ। ये है। हाय, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन भी दिए, दुनिया भी दिए और दवा भी दिए क्या, माशाअल्लाह। कासनी पाउडर और कासनी कैप्सूल डायबिटीज यानी मधुमेह, शक्कर की बीमारी की खास जड़ी बूटियों से बनी दवाई है, जिससे किसी भी किस्म का साइड इफेक्ट और नुकसान नहीं है, सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। ये दवाई बड़े हकीम साहब डॉक्टर हकीम अकबर कौसर के दवाखाने ने तैयार की है। हमारी 35 साल की एक्सपीरियंस में बहुत सारे जड़ी बूटियों को मिलाकर एक फार्मूला बनाया। उसका नाम है अशिफा 500। ये अशिफा 500 किडनी फेलियर की खास दवा है। अशिफा 500 ये जड़ी बूटियों का कंपाउंड किडनी के पूरे बीमारियों में काम आता है। अशिफा 500 डायलिसिस से बचाता है। अशिफा 500 ट्रांसप्लांटेशन से बचाता है। हिंदुस्तान की पुरानी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी मद्रास यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट के फंड से 5 साल तक अशिफा 500 जड़ी बूटियों पर रिसर्च किया और ये रिपोर्ट उन्होंने दी है कि अशिफा 500 अक्यूट रेनल फेलियर को अच्छा करता है। अशिफा 500 क्रॉनिक रेनल फेलियर को कंट्रोल करता है। अशिफा 500 क्रॉनिक रेनल फेलियर को मेंटेन करता है। अशिफा 500 डायलिसिस से बचाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास ने ये रिपोर्ट दी है कि जो लोग ट्रांसप्लांटेशन, डायलिसिस करने की सहूलत नहीं रखते वो लोग अशिफा 500 इस्तेमाल करें। जो मरीज़ ऑलरेडी डायलिसिस पर हैं वो लोग ये डायलिसिस के साथ साथ अशिफा 500 इस्तेमाल करने से हफ्ते में 2-3 बार डायलिसिस जो करते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाता है। डायलिसिस के साथ साथ अगर अशिफा 500 इस्तेमाल करें तो किडनी फेलियर के मरीज़ को एनर्जी मिलती है। डायलिसिस के साथ साथ जो मरीज़ अशिफा 500 भी इस्तेमाल करते हैं वो नॉर्मल इंसान की तरह एक्टिव रहता है। हम आपको डॉक्टर राजम्मल देवदास और डॉक्टर अकबर कौसर की रिसर्च की किताबें और हॉस्पिटल गाइड मुफ्त भेज सकते हैं, जिनसे आपको भरपूर जानकारी हासिल हो जाएगी। डॉक्टर हकीम अकबर कौसर साहब के 100 बेड वाले अस्पताल का पता है डॉक्टर अकबर कौसर यूनानी किडनी फाउंडेशन, 370 मॉस्क्यू स्ट्रीट, न्यू टाउन, वानियम्बाड़ी, 635752, वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट। डॉक्टर हकीम अकबर कौसर साहब का हेल्थ प्लस मेडिकल जर्नल अंग्रेजी, हिंदी और तमिल जुबानों में हर महीना पढ़िए। डायमंड कॉमिक्स पब्लिशिंग हाउस के द्वारा पब्लिश होने वाली हेल्थ प्लस मैगजीन अब रेलवे स्टेशनों की दुकानों में भी मिलती हैं। डॉक्टर अकबर कौसर साहब की दवाएं और हेल्थ प्लस मैगजीन के लिए हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा पता है डायमंड कॉमिक्स, 822 गोविंद विला, सेक्टर 63, नोएडा 201307 यूपी, और दिल्ली का पता है 257 गरीबा कला, दिल्ली 6।
मसीहा आते हैं, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। अपना शिफा महल है, 100 कमरों का अस्पताल। हर पल यहाँ मरीजों की होती है देखभाल, हर पल यहाँ मरीजों की होती है देखभाल। अच्छी दवा दिलाते हैं, अच्छी दवा दिलाते हैं, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। बनकर मसीहा